हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। और बाकी बच्चों में से कुछ बच्चों ने कहा हुआ है कि सर सीरीज़ और पैरेलल और कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन में जब इलेक्ट्रिक सेल जुड़े होते हैं तो उनके जो सर्किट में फ़्लो होने वाला करंट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए उसको समझा दीजिए। तो बेटा आज का जो प्रेजेंट लेक्चर है उसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है बेटा। इसमें सबसे पहले मैं जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं उनके सीरीज़ कॉम्बिनेशन को समझाने जा रहा हूँ बेटा। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए बेटा मैंने 3 इलेक्ट्रिक सेल्स ली हुई हैं जो तीनों ही आइडेंटिकल हैं। उनका ईएमएफ जो है बेटा वो कैपिटल ई है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बेटा स्मॉल आर है। तो सीरीज़ में उनको इस तरीके से बेटा कंबाइंड किया जाता है। आप देख लीजिए 3 सेल जो हैं सीरीज़ में जुड़े हुए हैं और सबका बेटा ईएमएफ जो है वो सेम है, ई है, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कैपिटल आर में है। अब इसके लिए करना ये होगा, सबसे पहले 2 बातें ध्यान में रख लीजिए। पहला तो बेटा आपको इनका ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा। तो बेटा ये जो है टोटल इस सेल का इस सर्किट में जो ईएमएफ निकलेगा, चूँकि 3 सेल सीरीज़ में कंबाइंड है बेटा, तो सीरीज़ में जितने भी सेल होते हैं उनके ईएमएफ को ऐड कर लेते हैं। तो 3 सेल हैं तो बेटा उनका नेट ईएमएफ जो हो जाएगा 3E हो जाएगा। और इसी तरीके से बेटा जो रेजिस्टेंस निकालने के लिए ध्यान में रखिए कि चूँकि 3 रेजिस्टेंस जो इंटरनल है वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं और साथ में बेटा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जो है एक्सटर्नल सर्किट में वो भी जुड़ा हुआ है। तो इस कॉम्बिनेशन का बेटा जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 3 स्मॉल आर और बेटा प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि ये सब आपके सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। अब सर्किट में जो करंट का कैलकुलेशन है बेटा वो ओम्स लॉ के इस्तेमाल से बेटा किया जाएगा। तो ओम्स लॉ में बेटा जो होता है I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V की जगह बेटा इसमें जो बैटरीज जो 3 सेल हैं जोड़ करके जिनका मैंने ईएमएफ निकाला है 3 वो रख दिया जाएगा और कैपिटल आर की जगह जो ये सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बेटा 3R प्लस कैपिटल आर उसको हम रख देंगे। तो जब आप रख देंगे तो देखिए बेटा आपका ये बनेगा जा करके, ये देख लीजिए I इज इक्वल टू 3E डिवाइडेड बाई 3R प्लस कैपिटल आर। और इसी चीज़ को जनरलाइज कर देंगे। जनरलाइज का मतलब ये होता है आप 3 जरूरी नहीं है, जितनी मर्जी हो उतने आप सेल को यूज़ कर सकते हैं बशर्ते वो सेल जो हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हों। तो अगर आइडेंटिकल होंगे तो बेटा ये फॉर्मूला वर्क करेगा। अगर डिफरेंट सेल होंगे फिर उनके लिए अलग आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो जैसे 3 की जगह आपने मान लीजिए M है, M को जिससे चाहे 3 से 4 से 5 से 100 से लाख से जिससे चाहे उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। तो आपका I इज इक्वल टू स्मॉल एम ई डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में M इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये है बेटा। अब बेटा हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो इलेक्ट्रिक सेल्स को जोड़ेंगे। इसमें भी बेटा हमारा अप्रोच वही रहेगा। हमने मान लिया शुरुआत में 3 सेल ले रहे हैं, तीनों सेल जो है आइडेंटिकल हैं और उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है और हर सेल का जो ईएमएफ है वो बेटा कैपिटल ई है। जब पैरेलल में कंबाइन होंगे बेटा तो उनका जो फिगर है बेटा वो इस तरीके का होगा। देख लीजिए आपका 3 सेल जुड़ी हुई हैं, सबके ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बेटा सेम है तथा एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ वो कैपिटल आर है। तो एक बात बेटा ध्यान में रखिए, जैसे आपके पास देखिए 3 ब्रांचें हैं सीरीज़ में, तो आपने देखा था E प्लस ई हो गया था 3E। लेकिन बेटा ध्यान में रखिए जब पैरेलल में कोई
मतलब सेल जुड़ी हुई होती हैं बेटा, तो उसका जो ईएमएफ होता है वो इंक्रीज नहीं होता है। चाहे आप 3 ब्रांचें जोड़िए, चाहे आप 10 ब्रांचें जोड़िए, चाहे आप 50 ब्रांचें जोड़िए, उनका ईएमएफ ई ही रहेगा। समझ गए बेटा? हाँ, तो अब देखिए जब हम इसका करंट निकालेंगे तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी जो ईएमएफ है बेटा। तो मैंने आपको बता दिया, समझ गए होंगे। तो सेल का जो ईएमएफ है बेटा वो ई ही रहेगा। और ये जो सेल है बेटा, तीनों देख रहे हैं वो किस में जुड़े हुए हैं? आर जो हैं, 3 आर थे, वो आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो R1, R2, R3 को बेटा हम स्मॉल r से रिप्लेस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बना? 1/r इज इक्वल टू 1/स्मॉल r प्लस 1/स्मॉल r प्लस 1/स्मॉल r। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/कैपिटल R इज इक्वल टू 3/स्मॉल r। इसको रैशनलाइज यानी कि इन्वर्ट कर देंगे तो कैपिटल R इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? R/3। तो R/3 तो बेटा इन सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और बाहर सर्किट में कैपिटल R जुड़ा हुआ है जो उसके साथ सीरीज में है। तो आपका इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा R/3 प्लस कैपिटल R हो जाएगा। और इस तरीके से बेटा आप जो है जब करंट निकालेंगे तो करंट निकालने के लिए हमको ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप जो ध्यान में रखिएगा, उसमें जो V है वो हमारा E ही लिया जाएगा, और R जो है बेटा वो क्या लिया जाएगा? आपका R/3 प्लस कैपिटल R। तो इस तरीके से हम करंट निकाल लेंगे। अब हम इस रिज़ल्ट को भी बेटा जनरलाइज करना चाहते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कुछ भी, हमने ये 3, 4, 5, 6 जितने भी चाहें वो सेल को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। और उसके लिए मान लीजिए हमने क्या लिया? n स्मॉल लिए हुए रिप्लेस कर दिया, तो उसमें ये जो 3 जो है बेटा वो n से रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए बेटा आपका, तो ये देखिए आपका बना। और इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो बेटा इस तरीके से बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम ये इस तरीके से आ जाएगा आपका, ये चीज़ आ जाएगी आपकी, है बेटा? ये देखिए I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR, ये चीज़ बेटा आपकी आ जाएगी। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते हुए आपके ये जो रिजल्ट्स हैं उनको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने का मतलब ये है बेटा, हम जितने चाहे सीरीज़ में जोड़े, जितने चाहे पैरेलल में जोड़े। और उसके लिए हमने क्या लिया बेटा? हमने n रोज़ लिया, और हर रोज़ में बेटा m सेल को हमने सीरीज़ में कंबाइन किया। अब ये काम कैसे होगा बेटा? ये नीचे वाले फिगर से आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। देखिए इस वाले फिगर में देखिए फर्स्ट रो है, उसमें लिखा हुआ है m सेल्स। इसी तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, हर रो में आपके m सेल जुड़े हुए हैं, और ऐसी आपके पास n रोज हैं, और एक्सटर्नल सर्किट में बेटा कैपिटल R रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो बेटा m सेल समझ गए होगे? तो क्या हो जाएगा, इनका नेट ईएमएफ जो हो जाएगा वो ME हो जाएगा। और चूंकि अभी जितनी भी ब्रांचें हैं, जो आपका रेजिस्टेंस है वो ME ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ज़रूर चेंज हो जाएगा। पहली वाली रो को अगर आप देखेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? MR। और इन्हीं MR को हम क्या करेंगे, फिर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और बाद में बेटा हम उसमें सीरीज में कैपिटल R को जोड़ देंगे। ये देखिए कैसे होगा, ये देखिए आपका जो टोटल ईएमएफ ऑफ दिस सर्किट हुआ बेटा क्या? ME। क्लियर हो गया? उसमें चेंज नहीं होगा। फिर आपका देखिए हर एक सीरीज का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है MR है, और ऐसे आपके पास N सीरीज है। तो हम
क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का होता है वो इस तरीके से जोड़ा जाएगा। इनसे रिलेटेड अगर आपको फॉर्मूले चाहिए तो हमारे जो नीचे बने हुए वीडियो हैं उसमें आप देख लीजिएगा, पैरेलल में कैसे कंबाइन किया जाता है और सीरीज में कैसे कंबाइन किया जाता है। तो आप देख लीजिए, m टाइम्स है तो आपके पास 1/r इज इक्वल टू क्या होगा, n डिवाइडेड बाई mr, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, mr डिवाइडेड बाई n। तो आपको बेटा ये सारी चीज़ें तो मिल गई हैं, ईएमएफ भी मिल गया है, इंटरनल या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट भी मिल गया है। तो अब हम करंट को निकालने के लिए बेटा ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए आपका ओम्स लॉ जो है अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बेटा V की जगह हम एम ई रख देंगे और R की जगह हमारे पास जो वैल्यू आई हुई है MR प्लस R उसको हम रख दिया है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है बेटा उसका जो करंट है वो आपके पास ये आ रही है MN कैपिटल E डिवाइडेड बाई MR प्लस NR। और ये देखिए बॉक्स में मैंने ये लिख दिया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से क्लियर है आपके पास M क्या है बेटा, आपके पास जो एक रो है उसमें M सेल्स हैं और ऐसी आपके पास कितनी रोज हैं, वो N रोज हैं। अब आपको M की वैल्यू जो न्यूमेरिकल है वो आप क्या करेंगे, M की जैसे कि मान लीजिए एक रो में 8 सेल हैं तो M को 8 से रिप्लेस कर देंगे, और मान लीजिए ऐसी आपके पास 4 रोज हैं तो N को आप 4 से रिप्लेस कर देंगे। और हर सेल का EMF आपको पता होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और कैपिटल R की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप करंट को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये वीडियो समझ में आया? अगर इससे रिलेटेड इस टॉपिक से कोई भी बेटा और प्रॉब्लम है तो आपका मेरा जो ईमेल दी हुई है डॉक्टर शरद पांडे 789@gmail.com पे आप हमको कोई भी समस्या है वो आप बता सकते हैं। अगर आपको पास बेटा ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं भी पसंद आया है तो आप हमको बताइए। तो बेटा अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप हमको बताइए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बेटा।